नमस्कार। ये आप सब जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान भारत से एक दो बार नहीं, चार बार हार चुका है, लेकिन फिर भी भारत को ही पाकिस्तान धमकी देता रहता है। एक बार फिर पाकिस्तान अपनी इस आदत से बाज नहीं आया। दुनिया के पत्रकारों के सामने पाकिस्तान फिर वही चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक्सपोज हो गया। कैसे, डिटेल में बताएंगे कि भारत सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, भारत लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि घुसपैठ कौन करता है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की जाती है। भारत की पॉलिसी है कि जब तक कोई उस पर फायर ना करे तब तक फायर ना करो। यहाँ तक कि जो घुसपैठिए होते हैं उन पर भी तभी हमला किया जाता है जब वो सेना पर हमला करते हैं, जब वो सेना के जवानों पर हमला करते हैं, और तब आखिरी उपाय यही बचता है कि उन पर हमले से जवाब दो। पिछले अभी संसद समिति की रिपोर्ट यह बताती है कि तकरीबन एक साल के भीतर 3000 बार, एक दो बार नहीं 3000 बार, और पिछले 17 सालों में सबसे ज्यादा बार सीज फायर का वायलेशन हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। ये पूरा का पूरा आंकड़ा है जो संसद में भी पेश किया गया है। लेकिन पाकिस्तान वो शख्स है, पाकिस्तान वो देश है जो बार बार झूठ बोलकर या झूठ को प्रचार करते हुए या खुद को बहुत दबा कुचला गरीब बताते हुए या यूं कह लें कि पिछड़ा हुआ बताते हुए लोगों की सहानुभूति बटोरना चाहता है। यही हुआ दुनिया भर के पत्रकारों के बीच। बाबर इफ्तिकार जो कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। मैं आपको एक एक बात बताता हूँ। उन्होंने भारतीय सेना को धमकी दी है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमला मत करना क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। अब वैसे भी भारत तो हमला करता नहीं है, हमला पाकिस्तान की तरफ से ही किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो सच्चाई, अब देखिए पाकिस्तान क्यों रो रहा है वो समझिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार का ये कहना था कि हाई कैलिबर वाले हथियारों से हम पर हमला किया जाता है और हमारे पास तो वैसे हथियार हैं नहीं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप सीज फायर तोड़ेंगे तो हम तो आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं। भारत तो पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं या आतंकियों को छोड़ेगा नहीं, या सेना की उन चौकियों से जहां भारत के खिलाफ साजिश हो रही हो कैसे छोड़ देगा। तो अब पाकिस्तानी सेना ये रोना रो रही है कि हाई कैलिबर वाले हथियारों से उन पर हमला किया जाता है और इसमें जो हथियार प्रणाली का इस्तेमाल किए जाते हैं वो आज के दौर के सबसे उन्नत किस्म के हथियार हैं। ये पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का दावा है, जिसमें स्नाइपर राइफल और गोला बारूद के साथ साथ एयर ब्रस्ट और स्मार्ट गोला बारूद तक शामिल है, जो भारत पाकिस्तान पर आजमा रहा है। जाहिर सी बात है, हमने देखा कि किस तरह से पुलवामा में अटैक किया गया। हमने देखा था कि पठानकोट में कैसे पीठ में खंजर घोंपने का काम पाकिस्तान ने किया था। हम पहले से इसीलिए मुस्तैद हैं कि पाकिस्तान अगर कोई भी दुस्साहस करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसीलिए जो एडवांस राइफल हैं, जो स्नाइपर राइफल हैं, या फिर जो कि ऑटोमेटेड गोले बारूद हैं, हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब इसे दूसरे तरीके से पाकिस्तान ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि दुनिया के जो देश हैं वो उसके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे और सोचेंगे कि पाकिस्तान तो जैसे दूध का धुला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। आतंक को कौन पालता है, आतंक को खाद पानी कौन देता है, कौन से देश में ओसामा बिन लादेन ने छिपकर शरण ली थी, अमेरिका ने किस देश में ओसामा को मारा, ये पूरी दुनिया समझती है। इसलिए पाकिस्तान का यह ढकोसला दुनिया के सामने नहीं चलने वाला। अब इसी वजह से दुनिया के जो कुछ जर्नलिस्ट थे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता से कि भारत आप पर आरोप लगाए कि आपने सीज फायर का वायलेशन किया, आप घुसपैठ बढ़ाते हैं, घाटी में हमले करवाते हैं। इस पर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था और इसी वजह से उनकी पोल दुनिया के सामने खुल गई है।